दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं बात करूंगा परसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में, क्योंकि ये शेयर्स में ऐसा क्या हुआ जो 6% आप देखोगे ना, 7% जो शेयर्स जो है वो मतलब कि पिछले जो फ्राइडे आप देख रहे हो ना, फ्राइडे को लुढ़क गया। मतलब 312 रुपये का यहाँ पे हेवी गिरावट देखने को मिला हम सभी लोगों को। लेकिन उससे पहले हम लोग इस कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस कर लेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि परसिस्टेंट सिस्टम एक ऐसा मात्र इकलौता ऐसा शेयर्स है ना जो जितना गिरे उतना उठा लो आप, ठीक है, क्योंकि आने वाले लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही होने वाला है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा एक्सपर्ट्स रेटिंग में, तो एक्सपर्ट्स रेटिंग में आप यहाँ पे देखोगे तो बाई के लिए यहाँ पे 45% जो है यहाँ पे ये एडवाइजरी किया गया है। होल्ड कितने लोगों ने होल्ड करके रखा है शेयर को? 30% लोगों ने यहाँ पे इस शेयर्स को होल्ड करके रखा है और मात्र 24% लोग जो हैं वो बेचने का यहाँ पे सहमति जताते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे फंडामेंटल्स देखोगे ना इस कंपनी का, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैपिटल 70,563 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 22%, ये भी अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर है 76 रुपये का अर्निंग है हर एक शेयर में, हर एक इक्विटी में। उसके बाद अगर आप यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी देखोगे ना, तो डेप्ट टू इक्विटी एकदम जो है ना बहुत कम है, एकदम ना के बराबर 0.09। तो ये कंपनी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये कंपनी कर्ज मुक्त कंपनी है, ओके, मतलब कि डेप्ट फ्री कंपनी है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ तो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देखोगे ना, तो रेवेन्यू आप देख लो, ईयरली रेवेन्यू कितना है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये देख लो 2020 से लेके 2024 तक, ठीक है व्यूवर्स। तो 2020 का रेवेन्यू कितना है? 3600 करोड़। उसके बाद 2021 का 4200 करोड़। उसके बाद 2022 का 5800 करोड़। उसके बाद 2023 का 8421 करोड़। उसके बाद 2024 का 9950 करोड़। ये रहा डाटा आपके सामने। तो रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। अगर उसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है ना, तो ये अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है ये भी देखना बहुत बड़ी बात है। और प्रॉफिट ही डिसाइड करता है कि ये शेयर कहाँ जाएगा और आगे चल के कितना बेनिफिट हम सभी लोगों को देगा। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट ईयरली का मैंने निकाला है, क्वार्टरली का नहीं निकाला है, ईयरली का प्रॉफिट मैंने निकाला। और आपको यहाँ पे देख के समझ में आएगा 2020 में 340 करोड़, 2021 में 451 करोड़, 2022 में 690 करोड़, 2023 में 921 करोड़ और 2024 में अगर आप देखोगे तो 1093 करोड़, इतना का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ग्रोथ पे ही जा रहा है ना हमारा जो परसिस्टेंट सिस्टम का जो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट जो है वो लगातार हो रहा है और लगातार कंपनी ग्रोथ में भी है। और इसी का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मैं वो रीज़न आपको बताऊंगा, ओके, जस्ट वेट करो। अब नेटवर्थ को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप नेटवर्थ को देखोगे ना, तो नेटवर्थ भी ओवरऑल बढ़ते चला जा रहा है। 2020 से लेके 2024 तक अगर आप देखोगे तो 500 करोड़ का जो है ना फ़र्क आ रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 2023 से लेके 2024 तक सीधा 1000 करोड़ का फ़र्क देखने को हम सभी लोगों को मिला है। और ये 2025 तक का टारगेट मान के चलो कि 2000 करोड़ का फ़र्क देखने को मिले। और 2025 में 5 है ना, तो 7000 करोड़ का नेटवर्थ हम सभी लोगों को देखने को मिले। तो कंपनी यहाँ से फिर आगे जाएगा, वैसा करेगा ही करेगा, ओके। अब आइए हम लोग मेन चार्ट में आते हैं और चार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि परसिस्टेंट सिस्टम में हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं। चार्ट ओपन करने से पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो अबाउट कंपनी के बारे में अभी एमडी सीईओ कौन है? डॉक्टर आनंद देशपांडे, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो प्रमोटर्स का कितना होल्डिंग है? प्रमोटर्स का है 31%, जो कि ठीक ठाक है, कम है। म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग सबसे ज़्यादा है 22%। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एफआईआईस का भी 22%। और अगर आप रिटेलर्स का देखोगे ना, तो उनका 18% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 5.51%। तो कंपनी में भाई साहब मेरा तो सिंपल सपाटा यही कहना है कि कंपनी जो है ना बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ख़राब कंपनी आप नहीं बोल सकते हो। और हर 5 सालों में आपके पैसे यहाँ पे डबल हुए हैं और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा, ओके। तो चलिए अब हम लोग चैट पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि हाँ क्या करना चाहिए इस कंपनी में, अभी क्या नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो परसिस्टेंट सिस्टम इतना गिरा क्यों। तो इतना गिरने के पीछे का भी एक रीज़न होता है व्यूवर्स, ठीक है। गिरने के पीछे का एक ही रीज़न है कि जो Q1 का जो रिज़ल्ट है ना, आप यहाँ पे अगर न्यूज़ को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि परसिस्टेंट सिस्टम्स क्रैक्स ओवर 7% पोस्ट Q1 अर्निंग्स। तो जो Q1 का जो अर्निंग है ना वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला में आया, ठीक है। मतलब थोड़ा जिस तरह से इन्वेस्टर्स वहाँ पे सोच रहे थे ना कि इस तरीके से आना चाहिए, उस तरीके से वहाँ पे नहीं आया। और उसी का कारण है कि यहाँ पे हम सभी लोगों को 7% जो है, मतलब आप देखो प्रॉफिट फॉल्स 5.7% मीट्स एस्टीमेट। तो वैसी का रीज़न है कि यहाँ पे आप देखोगे ना तो समझ में आएगा कि परसिस्टेंट सिस्टम Q1 नेट प्रॉफिट राइजेस 33.94%। तो प्रॉफिट तो वहाँ पे राइजेस हुआ, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आएगा, ये देखो आप, ओके। कुछ ज़्यादा हम सभी लोगों को देखने को नहीं मिला। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे एक्सपेक्टेड था 19.81%, लेकिन रिपोर्टेड कितना किया गया 19.89%। रेवेन्यू आप देखोगे तो 2.72 करोड़ का, उसके बाद रिपोर्टेड कितना गया 2.74। तो सरप्राइजेस हम सभी लोगों को यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिला, ओके। तो इसी का सबसे बड़ा रीज़न है ना कि जो Q1 का जो रिज़ल्ट आया ना वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा आया। और परसिस्टेंट सिस्टम में अब हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं। 5 डे का रिटर्न देखोगे 1%, 1 महीने का अगर रिटर्न देखोगे तो 17%, अच्छी बात है। 6 महीने का रिटर्न देखोगे 10%, इस ईयर टू डेट का रिटर्न देखोगे 24%, 1 साल का रिटर्न देखोगे 81%, जो कि और भी अच्छी बात है। और यहाँ से क्या हुआ था फ्रेंड्स, जनवरी से फरवरी के महीने में स्टॉक्स में स्प्लिट हुआ था। स्प्लिट्स होने के कारण ये स्टॉक्स कितने पे पहुँच चुका था, ये स्टॉक्स 9,000 रुपये में पहुंच चुका था और वहां से स्प्लिट्स हुआ था। और स्प्लिट्स होने के बाद में फिर ये शेयर्स अच्छे खासे, जो कि 3-4 महीनों से 3300 रुपये में था। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो उस टाइम तो गिरावट हुआ ही था। उसके बाद से इस शेयर्स में लगातार तेज़ी हम सभी लोगों को देखने को मिला, ओके व्यूवर्स। लगातार तेज़ी हम सभी लोगों को देखने को मिला। और इस शेयर्स में हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, और वो मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। मैक्सिमम अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये। 2010 की लिस्टिंग है। उसके बाद 2010 5 साल में पैसा डबल होना चाहिए। तो 2010 में था 100 रुपये, तो 2015 में कितने का होना चाहिए ये आप देख लो। 2015 में 200 का होना चाहिए। 2015 में शेयर है 400 रुपये का। तो आपके 5 साल में यहाँ पे जो पैसे हैं वो डबल हो चुके हैं, ओके व्यूवर्स। उसके बाद 2015 में 400 पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो 2020 में 800 का होना चाहिए था। तो 2020 में हम लोग देखते हैं कितने का है, 2020 में 352। तो ऑलमोस्ट आपको नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि 2020 का रीज़न अगर आप समझोगे तो इधर देख लो। 2020 का अगर आप रीज़न देखोगे तो 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था, और क्रैश होने के कारण अच्छा खासा सभी मार्केट ही क्रैश हुआ था भाई ग्लोबली। तो 2020 में जितने पैसे लगाएं तो 2025 में रिटर्न होना चाहिए। तो 2025 में ये देख लो कहाँ तक आ गया शेयर। जिसने 300 का इन्वेस्टमेंट किया ना, अभी कितने का है शेयर प्राइस, 4,572 का। तो ये होता है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, पावर ऑफ इक्विटी और पावर ऑफ शेयर मार्केट। तो खैर कंपनी अच्छा है, कंपनी में कोई डाउट नहीं है। अब परसिस्टेंट सिस्टम जब इतना गिरा है ना, तो इस गिरावट में क्या करना चाहिए, इस गिरावट में हम सभी लोगों को बाई करना चाहिए, ओके। ऑलवेज बाय ऑन डीप एंड सेल ऑन हाई, ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं चाहिए। हमेशा आपको बाई करके शेयर को चलना चाहिए ताकि आपको आसानी हो। एंड यस, ताकि आपको यहाँ से एक्यूरेट अब जितना गिरा है गिरने दो। 1 वीक आप नोटिस करो, 1 वीक इस शेयर्स को आप ट्रैक करो। अगर एक वीक ट्रैक करोगे ना, या तो इस जुलाई भर आप ट्रैक करो इस शेयर्स को। अगर इतना गिरावट हुआ और गिरावट होगा तो अच्छी बात है। 4,000 पे परफेक्ट बाइंग है फिर, ओके। और उसके बाद अगर आप इस शेयर्स को बाई करके 1 साल तक होल्ड करते हो तो फिर यहाँ से फिर आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस साल का टारगेट क्या होने वाला है इस शेयर्स का। तो इस साल का टारगेट अगर आप मेरे ख्याल से मेरे से पूछोगे ना, तो इस शेयर्स का टारगेट इस साल का 5500 रुपये होने वाला है। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के बारे में पूछोगे तो नेक्स्ट ईयर का मेरे ख्याल से 6,000 से लेके 7,000 तक का टारगेट आप मान के चल सकते हो। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, ओके व्यूवर्स, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितने भी नए लोग हो मिस मत करना मेरे जितने भी अपडेट्स हैं, ओके। और जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो नहीं देखा वो जाके वीडियो देखो।
ट्रेडिंग से अगर आप रिलेटेड हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन मैंने करके रख दिया है, उसे भी आप देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत। बट येस शेयर्स इज़ गुड।